हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जो कि पूरी डिपेंड है, जो कि पूरी अ, आधारित है क्लाउड फ्लेयर के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा या बहुत सारे लोग जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, डी वेबसाइट डेवलपमेंट में हैं, सिक्योरिटी में हैं, या फिर किसी तरह की टेस्टिंग में बिलीव करते हैं, टेस्टिंग का काम करते हैं एप्लीकेशंस का, सिक्योर वेबसाइट का, मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी तरह की वेब एप्लीकेशन का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्लाउड फ्लेयर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आज हम इसी क्लाउड फ्लेयर को लेकर एक सीरीज़ हम पूरी शुरू करने वाले हैं और उम्मीद है हमारी जो ये सीरीज़ है ये 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा बहुत हमारा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम हर एक उस टॉपिक, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे और बाकायदा हम सारे प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझेंगे कि एक्चुअली क्लाउड फ्लेयर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और आने वाली जो नई जो टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है जिसको वेब 3.0 के साथ ये कैसा रहेगा, कितना फेमिलियर होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लाउड फ्लेयर आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ क्लाउड फ्लेयर, राइट। तो अगर आप गूगल करेंगे व्हाट इज़ क्लाउड फ्लेयर तो आपको ये आंसर मिलेगा। क्लाउड फ्लेयर इज़ एन अमेरिकन वेब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेबसाइट सिक्योरिटी कंपनी दैट प्रोवाइड्स कंटेंट, देखो, दैट प्रोवाइड्स कंटेंट डिलीवरी, एक ये आप ध्यान रखना, प्रोवाइड्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एंड डीडोस मिटिगेशन सर्विसेज। अब ये हमारे लिए मेन है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका क्या मतलब है दोस्तों? सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ओके। तो ये जैसा कि आपने देखा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मतलब आपकी वेबसाइट पर, ये आपकी सपोज करो ये आपकी एक वेबसाइट है, इस पे के ऊपर जो कंटेंट है उसी को ये मैनेज करता है और उसी को ये लोगों को डिलीवर कराता है। तो इसीलिए इसको वेब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या फिर सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी कहा जाता है, ओके। अब इसको कंटेंट को डिलीवरी करा के या फिर बीच में हमें क्लाउड, अपने वेबसाइट के बीच में और यूज़र के बीच में क्लाउड फ्लेयर को इंस्टॉल करके क्या फ़ायदा है, क्या इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। जो है क्लाउड फ्लेयर इज़ एन अमेरिकन एंड वेब इंफ्रा कंपनी एंड वेब सिक्योरिटी कंपनी दैट प्रोवाइड्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एंड डीडोस मिटिगेशन सर्विसेज। अब डीडोस क्या होता है? डीडोस बेसिकली काइंड ऑफ अटैक होता है, साइबर अटैक होता है जिसको हैकर्स या फिर कोई भी इस अटैक को इनिशिएट कर सकता है। इट्स सर्विसेज अकर्स बिटवीन ए वेबसाइट विजिटर्स एंड द क्लाउडफ्लेयर कस्टमर्स होस्टिंग प्रोवाइडर एक्टिंग एज ए रिवर्स प्रॉक्सी फॉर वेबसाइट। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, इट्स सर्विसेज अकर्स बिटवीन ए वेबसाइट विजिटर एंड द क्लाउडफ्लेयर कस्टमर्स होस्टिंग प्रोवाइडर, ओके। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सपोज ये आपकी वेबसाइट है, ओके। ये आपने अपनी वेबसाइट का जो भी नाम रखा हुआ है, ये किसी न किसी, आपने कोई ना कोई होस्टिंग भी खरीदी होगी ज़रूर, कहीं ना किसी कंपनी से आपने होस्टिंग ली होगी और जो भी आपका डोमेन का नाम होता है वो आपने अपने डोमेन का नाम रखा हुआ। तो अब आपका जो कंटेंट जो भी वेबसाइट पे जो भी है होता है वो एक्चुअली में कहाँ पे होता है? आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर के पास आपका कंटेंट होता है, राइट। तो यानी जब भी यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट आपकी साइट पे भेजता है वो कंटेंट कहाँ से उठ के आता है? वो आपके होस्टिंग सर्वर से उठ के आता है, ओके। तो अब यहाँ पे सपोज करो ये यूज़र हैं बहुत सारे, ठीक है, आप इन्हें मल्टीपल यूज़र अज्यूम कर सकते हो, ये बहुत सारे यूज़र हैं। अब क्लाउड फ्लेयर का जैसा कि हमें नाम से पता लगा, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ओके।
तो इसका क्या फ़ायदा होता है, देखो अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हो, आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ की है, सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ किया जाता है वो क्लाउडफ्लेयर के हिसाब से ही जो वर्डप्रेस बेस्ड जो वेबसाइट हैं, विक्स जो वेबसाइट हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड नेम हैं जो इन्हें यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़ा सा इनकी वेबसाइट पे नीचे देखोगे तो मार्स, लॉरियल, जर्मन, आईबीएम जैसे ब्रांड तक भी, शॉपिफाई, ये सब लोग भी इनको यूज़ करते हैं और इनके कहीं ना कहीं क्लाइंट हैं, राइट। तो अब हमारी जो वेबसाइट है, जैसे अगर आपने सपोज़ वर्डप्रेस में बनाई है या किसी दूसरे आपने प्लेटफॉर्म पे बनाई है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आपने एक प्रॉब्लम फेस की होगी कि लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, स्लो हो जाती हैं, या फिर आपको अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे CDN आप कह सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, या फिर जिसे हम क्लाउडफ्लेयर भी कहते हैं, ये हमारा बीच में ये आ जाता है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं अपनी होस्टिंग या अपने डोमेन के साथ, ठीक है। वो कैसे कनेक्ट होता है, उसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी होगी, कितनी देर का वो पूरा प्रोसेस है, वो पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली इसी वीडियो में, अगर पॉसिबल हो पाया, अगर ये ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं आपको इसी में बताऊंगा, वरना आपको इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में वो आपको पूरा प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो अब सपोज़ करो जो हमारी वेबसाइट थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, लोडिंग टाइम उसका बहुत ज़्यादा था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी जो वेबसाइट है हमारी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्लो है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी जब भी हमारी यूज़र वेबसाइट को खोलता था वो बहुत टाइम लेती थी लोड होने में, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में अपनी वेबसाइट को हमने क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट कर दिया। सिंपल, वो आपके डोमेन नेम के साथ वो कॉन्फ़िगर हो जाता है और वो बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे हमने अपने बीच में होस्टिंग के साथ हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। तो अब जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे विज़िट करेगा, यानी कि अगर टेक्निकल भाषा में बोलूँ कि हमारी वेबसाइट पे कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी क्लाउडफ्लेयर के पास, ओके। अब क्लाउडफ्लेयर ने हमारी वेबसाइट का डेटा पहले से ही अपने पास उसका एक कैश, या अगर टेक्निकल सिंपल भाषा में कहूँ तो CDN, यानी क्लाउडफ्लेयर ने हमारी वेबसाइट की एक हूबहू कॉपी, उसका एक कैश, उसकी एक नकल, मतलब उसकी सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली अपने पास सेव करके रख ली है। अब जैसे ही मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, तुरंत क्लाउडफ्लेयर के पास ऑटोमेटिकली मेरी एक वेबसाइट की लेटेस्ट वेबसाइट की कॉपी है, उसने तुरंत मुझे कंटेंट की डिलीवरी करा दी, ओके। यानी मुझे तुरंत वेबसाइट मेरी मुझे दिखा दी। लोडिंग स्पीड को ये कम कर देता है, जो हमारी स्क्रिप्ट होती है उन्हें मिनिमाइज कर देता है, बहुत सारी इमेज को कंप्रेस भी ऑटोमेटिक कर देता है, हमारे डेटा को ये एनक्रिप्ट यानी सिक्योर कर देता है, ओके। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लाउडफ्लेयर से वो रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब ये और अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि वेबसाइट को इसके पास ऑलरेडी हमारा कंटेंट था जिसने हमें बहुत जल्दी डिलीवर करा दिया। अब ये और अच्छी तरह से कैसे वर्क करता है आप देखो, इसको समझो, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। मैं इसको हम ब्लू से कर लेते हैं। अब सपोज करो ये जिस इस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी थी, ये यूज़र था दिल्ली से, ओके। अब सपोज करो ये जो आपका सर्वर है ये है US में या किसी भी दूसरी कंट्री में, ठीक है। अब हमने जब क्लाउडफ्लेयर को इसके साथ मर्ज कर दिया, तो दिल्ली में भी क्लाउडफ्लेयर का एक नेटवर्क है, ठीक है। तो अब हमारी जो रिक्वेस्ट थी, हमने जो वेबसाइट पे वो भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, वो हमारी दिल्ली वाले क्लाउडफ्लेयर से उठ के तुरंत हमारे पास आ गई। अब हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास डेटा जो आएगा उठ के वो US से आएगा, अब तुरंत हमारे पास डेटा जो दिल्ली वाला क्लाउडफ्लेयर है वहाँ से उठ के तुरंत हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे डेटा को इतना लंबा रूट तय करके आने की हमारे पास तक ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट वो हमारे पास आएगा। अब इसी तरह सपोज करो अगर कोई यूज़र मुंबई से है, तो मुंबई में भी CDN का एक क्लाउडफ्लेयर का एक नेटवर्क है जहाँ पे उसने हमारी वेबसाइट को मुंबई के सर्वर पे सेव करा हुआ है, वो तुरंत हमें उस मुंबई से उसकी डिलीवरी दे देगा अगर हमारी रिक्वेस्ट मुंबई के IP एड्रेस से आती है, अगर हमारा यूज़र मुंबई से है। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में और मोस्टली हर स्टेट में इन्होंने अपना एक वर्चुअल CDN क्लाउडफ्लेयर सिस्टम सर्वर बनाया हुआ है,
जो कि हमें क्लाउड तुरंत हमारे कंटेंट की यूज़र को डिलीवरी करा देता है, जिसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड और भी ज़्यादा पहले से फास्ट हो जाती है। ओके, तो एक तो ये हुआ। दूसरा, सबसे पहले अगर हम बात करें, फास्ट हो जाती है। सबसे अच्छी बात जान के आपको खुशी होगी कि ये 100% फ्री है आपके लिए। ओके, तो सबसे पहला हमारे लिए वेबसाइट को हमारी फास्ट कर देता है, चाहे वो वेबसाइट किसी भी CMS पे, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हो। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, यानी कि जो भी आपका डेटा आएगा वो एनक्रिप्ट होके आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपका जो वेबसाइट है, जो भी आपका कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, आपकी वेबसाइट को पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा, और आपकी हर डेटा, आपके यूज़र की हर रिक्वेस्ट को ये सिक्योर कर देगा। तीसरा तीसरा होता है, जो भी आपके वेबसाइट पे किसी भी तरह के जो अटैक होते हैं, सपोज DDoS से एक अटैक होता है जो हैकर्स करते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट पर किसी भी तरह के हैकर्स DDoS अटैक को कर सकते हैं। तो बहुत फेमस अटैक है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे। तो कभी भी जब DDoS अटैक कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर करेगा, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली, अगर आपने क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल किया है तो ऑटोमेटिकली वो उसको मैनेज कर लेगी, उन फालतू की सभी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगी, और कुछ टाइम के लिए ऑटोमेटिकली आपकी साइट को बंद कर देगी, जब तक वो मैलिशियस रिक्वेस्ट नहीं आनी बंद हो जाएंगी। अब DDoS अटैक क्या होता है? DDoS अटैक मैं आपको अगर बताऊं, बहुत एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो सपोज जब आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली से हैं, या आप कहीं बाहर से हैं, या फिर सपोज करो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब भी कोई रिज़ल्ट आता है, जैसे CBSE का रिज़ल्ट आता है, या फिर किसी कॉलेज का रिज़ल्ट आता है, ओके, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जाते हैं उसके पास कैफ़े में रिज़ल्ट निकलवाने, या फिर अपने घर से देखते हैं रिज़ल्ट के लिए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं उस वेबसाइट पे, उस कॉलेज की साइट पे, CBSE की वेबसाइट, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं। तो जब इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ जाती हैं, तो चाहे अनचाहे में जो हमारा जो सर्वर है, जो होस्टिंग सर्वर है हमारा, जहाँ पे से डेटा उठ के आ रहा है, वो इतनी सारी रिक्वेस्ट को संभाल नहीं पाता, और वो जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, यानी वेबसाइट से डेटा आना बंद हो जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा, जब आप रिज़ल्ट के लिए जाते हैं या देखते हैं कि सर्वर डाउन हो गया है, उसका मतलब वेबसाइट चल नहीं रही, और इतनी सारी जो रिक्वेस्ट है उनको वो संभाल नहीं पा रही है। ठीक है, तो अगर इसको एक टेक्निकल भाषा में बोला जाए, तो ये एक तरह का काइंड ऑफ ए डॉस अटैक है। ओके, जिसको हैकर्स यूज़ करते हैं आपकी सिस्टम, आपके सर्वर्स को डाउन करने के लिए, और बहुत सारे रिक्वेस्ट वो आपके सिस्टम पे, आपके सर्वर पे बहुत सारी रिक्वेस्ट वो एक साथ ऐसे भेज देंगे कि आपकी जो साइट है, आपका जो सर्वर है, वो उन्हें संभाल नहीं पाएगा, और वो आपका जो सर्वर है वो क्रैश कर जाएगा कुछ टाइम के लिए। अगर आपकी फाइनेंस की साइट है, आपकी किसी ऐसी साइट है जो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो सकती, और अगर वो 1 मिनट के लिए भी बंद हो गई, तो आप अपना नुकसान का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। इस पूरे अटैक को डॉस अटैक कहा जाता है। तो ये जो क्लाउडफ्लेयर है, ये आपके डॉस अटैक को भी संभाल लेता है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि क्लाउडफ्लेयर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ये आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है, उसको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, तुरंत आपके इमीडिएट, जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजोगे, जैसे ही आप किसी वेबसाइट को खोलोगे, एकदम इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स, उसको लोड करके एकदम तुरंत आपको दिखा देगा। स्पीड को बहुत ही ज़्यादा, एक इनक्रेडिबल रूप से बहुत ज़्यादा आपके साइट को फास्ट बना देता है। दूसरा, आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है। आपकी सारी जितना भी डेटा इधर उधर होगा, जो भी ट्रैफिक इधर उधर जाएगा, यूज़र के पास आएगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, हर डेटा को एनक्रिप्ट करेगा और सिक्योर करेगा। अब और तीसरा मैंने पॉइंट बताया आपको, जो डॉस अटैक होता है, इंटरनेट के ऊपर जितने तरह के अटैक होते हैं उन्हें भी ये बंद कर देता है कहीं ना कहीं आपके सिस्टम पे, आपकी साइट पे, आपके सर्वर पे, फिर वो लोग उस तरह की अटैक्स को नहीं भेज सकते हैं। इसका एक बहुत ही एक और फीचर है बहुत अच्छा। अक्सर आपने अगर
कोई अपनी साइट बनाई है, ठीक है, या फिर आपने कोई होस्टिंग खरीदी है अपनी, तो आपको साइट भी खरीदनी पड़ती है, डोमेन खरीदना पड़ता है, फिर आप होस्टिंग खरीदते हो, फिर थोड़े दिन बाद आपको पता चलता है ओहो आपको तो SSL सर्टिफिकेट भी खरीदना पड़ेगा, राइट। तो अब होस्टिंग जो क्लाउडफ्लेयर है हमारा, ये अगर आप इसको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हो तो आपको SSL जो है वो 100% फ्री SSL मिल जाएगा, यानी कि क्लाउडफ्लेयर आपको एक फ्री SSL सर्टिफिकेट भी देता है। ओके, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी एक इसका फीचर है जिसको आप बिना पैसा इन्वेस्ट किए बचा सकते हो। ये जो प्रीमियम फीचर्स मैंने आपको बताया जो क्लाउडफ्लेयर के फ्री हैं, इसके कुछ ये फीचर आपको, ये चीज़ें अगर आप बाहर से खरीदोगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी। SSL जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर आप एक नॉर्मल SSL लेंगे तो वो तकरीबन आपको 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पे आपको वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इवन जो फीचर मैंने अभी तक आपको बताया वो सारे ही आपको कम्प्लीटली फ्री हैं और आपको फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इस क्लाउडफ्लेयर को हम अपनी वेबसाइट के साथ, डोमेन के साथ कनेक्ट करेंगे और कैसे आप इसे अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो, किस होस्टिंग को ये सपोर्ट करता है, कौन सी होस्टिंग सबसे अच्छी है और किस होस्टिंग को आपको यूज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, हमने प्रैक्टिकली बहुत सारी होस्टिंग हमने यूज़ की हैं इनिशियल डेज में, जब शायद 90s के आसपास जब हमने कुछ साइट होस्टिंग की यूज़ की, तो शायद गोडैडी भी जब नहीं आई थी तो कुछ होस्टिंग कंपनीज थी लोकल में हमारी, हमने वो यूज़ की। फिर गोडैडी का हमने बहुत नाम सुना, गोडैडी को हमने यूज़ किया, लेकिन फिर उसके बाद होस्टगेटर, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, WP ओशन, बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज आई, लेकिन गोडैडी अगर देखा जाए तो गोडैडी कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन होस्टिंग में वो लोग ज़ीरो हैं। अगर आपने गोडैडी की होस्टिंग यूज़ की है तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़ीरो, उसकी सर्विस ज़ीरो सपोर्ट और बहुत ही वाहियात स्पीड उसमें आपको मिलेगी। उसके बाद होस्टगेटर और की मैं बात करूँ तो होस्टगेटर की होस्टिंग ठीक है, लेकिन उनका GUI जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी बेकार है, मुझे नहीं पसंद आया और उम्मीद है आपको भी पसंद नहीं आएगा, और उसकी स्पीड भी इतनी खास नहीं है। ओके, तो सबसे अच्छी होस्टिंग जो हमें लगी दोस्तों, और जो हम यूज़ करते हैं या हम यूज़ करने की सलाह देते हैं, वो है होस्टिंगर। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग SSD होस्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि गोडैडी पे आपको, होस्टगेटर पे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो जब भी आप भविष्य में कोई भी होस्टिंग खरीदें, आप सिर्फ SSD होस्टिंग खरीदें, और दूसरा वो क्लाउडफ्लेयर को सपोर्ट करती हो। और आपको होस्टिंगर में बहुत सारे और भी फीचर मिल जाएंगे, फ्री SSL, फ्री डोमेन, फ्री SSD स्टोरेज, क्लाउडफ्लेयर, बहुत सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भविष्य में सिर्फ होस्टिंगर की होस्टिंग खरीदें, और उसका लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पे आपको सिर्फ मेरे ख्याल से 100 रुपये महीने या 50 रुपये महीने में होस्टिंग आपको मिल जाएगी, बहुत सस्ती और सबसे अच्छी होस्टिंग ये पूरे वर्ल्ड में है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो इसका सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्लान है। आप प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फिनिश करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।